हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। मनरेगा मनरेगा का यह 5वां एमसीक्यू है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मनरेगा के अंतर्गत तय कार्य से कम किए जाने पर कितनी मजदूरी मिलेगी? ऑप्शन नंबर पहला दैनिक दर पर, दूसरा घंटे की दर पर, तीसरा कार्य के आधार पर, चौथा मजदूरी नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, मनरेगा में वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मजदूरी दर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला 204 रुपये, दूसरा 243 रुपये, तीसरा 221 रुपये, चौथा 242 रुपये। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 243 रुपये। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अभी वर्तमान 2024 की स्थिति में 243 रुपये है। पहले यह राशि 221 रुपये था, जिसमें 22 रुपये की वृद्धि की गई, तो अभी वर्तमान स्थिति में 243 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा, मनरेगा में 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूर जाने पर कार्य करने हेतु कितने प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर पहला 8%, दूसरा 10%, तीसरा 12%, चौथा 15%। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा, मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी खाता खोलने हेतु कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर पहला 10 रुपये, दूसरा 20 रुपये, तीसरा 30 रुपये, चौथा शुल्क देय नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, शुल्क देय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, मनरेगा की अंतर्गत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर कौन तय करती है? कथन पहला जनपद पंचायत करती है, कथन दूसरा राज्य शासन से तय होती है, कथन तीसरा केंद्र सरकार तय करती है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कथन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन बी कथन दो, ऑप्शन सी कथन तीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कथन दो, राज्य शासन तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, मनरेगा में रोजगार गारंटी देने का आधार पूरा परिवार होगा या व्यक्तिगत? इसमें देखते हैं। कथन पहला परिवार के प्रत्येक सदस्य को, दूसरा 2 परिवारों को मिलाकर, कथन तीसरा पूरा परिवार। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कथन पहला, ऑप्शन बी कथन दूसरा, ऑप्शन सी कथन तीसरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कथन पहला, परिवार के प्रत्येक सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर सातवां, मनरेगा में सामग्री पर व्यय कितने प्रतिशत किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला 60%, दूसरा 50%, तीसरा 80%, चौथा 40%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, मनरेगा में किस प्रकार के कार्य कराए जाते हैं? पहला जल संग्रहण व संवर्धन, दूसरा भूमि समतलीकरण, तीसरा सामाजिक वानिकी, चौथा गोठान योजना। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। मतलब मनरेगा के अंतर्गत ये चारों कार्य कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, मस्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है? पहला कार्यस्थल में, दूसरा ग्राम पंचायत भवन में, तीसरा डाकघर में, चौथा जनपद पंचायत भवन में। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पहला और दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पहला, कार्यस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं करता है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ नहीं करता है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन, दूसरा
प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी। तीसरा, ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुविधा में वृद्धि। चौथा, मजदूरी रोजगार गारंटी। इसको यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी नहीं दिया जाता, जबकि पूरे परिवार को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दिया जाता है, न कि परिवार के हर एक वयस्क व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला 100 जिलों में, ऑप्शन नंबर दूसरा 200 जिलों में, ऑप्शन नंबर तीसरा 330 जिलों में, ऑप्शन नंबर चौथा सभी जिलों में। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 200 जिलों में। यही थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ प्रारंभ में लागू बोला गया है तो 200 जिलों के साथ हुआ था, लेकिन मनरेगा कब लागू हुआ था ये देख लेते हैं। तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया था। तब इसमें भारत के 200 जिलों के साथ लागू किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 200 जिलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या बोलता है, मनरेगा के संबंध में जो सत्य है उस पर चिन्ह लगाइए। यहाँ सत्य पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है। दूसरा, सरकार की अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा, इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है यदि वह गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर चौथा, इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें सत्य पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरकार की अन्य कार्यों की भांति इस कार्य में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। इसे RAS RTS 2008 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 2004, दूसरा 2005, तीसरा 2006, चौथा 2007। यही थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि मनरेगा कब पारित हुआ था। तो मनरेगा पारित हुआ था आपका 25 अगस्त 2005 को। यदि यही पूछे अधिसूचित कब हुआ था तो 7 सितंबर 2005 को। और यही एक और ध्यान देंगे दोस्तों कि मनरेगा लागू कब हुआ था पूछेगा तो 2 फरवरी 2006 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। MPPCS 2016 के प्री में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला, परिसंपत्तियों का निर्माण करना। दूसरा, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना। तीसरा, जल प्रबंधन। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ मनरेगा में परिसंपत्ति का निर्माण नहीं किया जाता, न ही सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाता है, न ही जल प्रबंधन किया जाता है, जबकि जल संरक्षण किया जाता है, न कि जल प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 15, मनरेगा की सकारात्मक परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर दीजिए। और पहला, ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। दूसरा, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी। तीसरा, शहरों की तरफ प्रवास में कमी। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। इसको यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1 और 3 सही है, अर्थात ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिछला वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी संबंधित वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।